हेलो दोस्तों, एपिक स्टोरीज़ फॉरएवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महर्षि वाल्मीकि ने किस तरह रामायण लिखने की शुरुआत की, इसकी कहानी सुनी। परंतु हमारे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें नहीं पता कि ऋषि वाल्मीकि महर्षि बनने से पहले लोगों को लूटकर अपना पेट और घर चलाया करते थे। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। करीबन हज़ारों साल पहले एक रत्नाकर नाम का लुटेरा लोगों को लूटकर अपना घर चलाया करता था। एक दिवस नारद मुनि उसी जंगल से गुजर रहे थे जहाँ रत्नाकर रहा करता था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रत्नाकर ने उनको रास्ते में रोक लिया। नारद मुनि रत्नाकर को देखकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। ये देखकर रत्नाकर को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि आम तौर पर सभी लोग उसे देखकर भयभीत हो जाते थे। तभी नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा कि इस तरह लोगों को लूटकर तुम्हें क्या सुख मिलता है, ये पाप तुम क्यों कर रहे हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि मैं ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि हर इंसान को अपनी मृत्यु के पश्चात अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। तो तुम जिसके लिए भी ये पाप कर रहे हो, क्या वो लोग तुम्हारे पापों का भार तुम्हारे साथ बांटेंगे। रत्नाकर ने नारद मुनि को रस्सी से पेड़ पर बांधा और अपने घर जाकर सबसे पूछा कि तुम लोगों की देखभाल करने के लिए, तुम्हारा पेट भरने के लिए आज तक मैंने कई सारे पाप किए हैं, तो क्या आप लोग मेरे लिए मेरे पापों का भार बांट सकते हो। परंतु सभी ने रत्नाकर को मना कर दिया। रत्नाकर बेहद निराश हो गया। जिसके लिए वो दिन रात लोगों को लूटकर पाप करता था, वही लोग आज उसके पापों का भार बांटने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वापस आकर रत्नाकर नारद मुनि के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा और नारद मुनि से पूछा कि उसे अपने पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। कुछ देर विचार करने के बाद नारद मुनि ने रत्नाकर को भगवान राम का नाम जप करने को कहा, परंतु रत्नाकर के लिए राम नाम का उच्चार करना ही मुश्किल था। बहुत कोशिश करने पर भी जब रत्नाकर राम नहीं बोल पा रहा था, तब नारद मुनि ने उसे राम का उल्टा मरा मरा का उच्चार करने कहा। रत्नाकर ने मरा मरा का उच्चार करना शुरू कर दिया। वो कई दिन, महीने, साल और युगों तक जप करता रहा। उसने एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली। वो जप करने में इतना मग्न था कि उसके शरीर पर चींटियों ने एक रेत का घर बना लिया था। तब भगवान ब्रह्म ने उसकी तपस्या देखकर उसे वाल्मीकि नाम दिया। जो एक समय लोगों को लूटता था, वो आज भगवान के नाम का जप करके एक महर्षि बन गया था। हम सभी में अंदरूनी शक्ति अपार होती है। अगर हम चाहें तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सुनते रहिए एपिक स्टोरीज़ फॉरएवर। थैंक यू और धन्यवाद।